महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों के आने के बाद से ही भले ही जीत एनडीए की हुई हो, लेकिन सीएम पद को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम नहीं बनाना है तो उन्हें केंद्र में आना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र के लोगों की मांग है कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एमपी एमएलए कोर्ट से झटका लगा है। ईडी के समन की अवहेलना मामले में उनकी ओर से व्यक्तिगत पेशी से छूट का आग्रह करते हुए याचिका दायर की गई थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने उन्हें 4 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में अगर फिर से बैलेट पेपर से होने वाली वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत नहीं होती है तो एक बड़ा अभियान कांग्रेस चलाएगी। उन्होंने केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति जनगणना से डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि फिर हर कोई अपना हिस्सा मांगना शुरू कर देगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच जेडीयू 2025 के लिए जुट गई। बिहार में उपचुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी में 2 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली। गुलाम रसूल बलियावी और हर्षवर्धन को जदयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। आपको बता दें कि जदयू ने उपचुनाव में बेलागंज सीट पर जीत दर्ज की। गुलाम रसूल बलियावी जदयू के राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री और जेडीयू नेता सरयू राय ने भाजपा को आईना दिखाते हुए उसकी 5 बड़ी गलतियां गिना दी। सरयू राय ने साफ साफ कहा कि भाजपा को हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। इससे लोगों में गलत संदेश गया। ये गलती ही भाजपा की हार की सबसे बड़ी वजह बनी। उन्होंने हेमंत सोरेन को परिपक्व नेता बताया। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 80 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे गए नए हेलीकॉप्टर की पूजा अर्चना की। उनके साथ मौके पर सरकार में काम करने वाले लोग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की नॉन स्टॉप सरकार इस नए हेलीकॉप्टर की मदद से हरियाणा के विकास को रफ्तार देगी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश ललित बत्रा हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन बनाए गए हैं, तो वहीं रिटायर्ड जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप जैन और अधिवक्ता दीप भाटिया को आयोग का सदस्य बनाया गया है। गृह सचिव अनुराग रस्तोगी ने नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अपने भाषण के दौरान माइक में गड़बड़ी की एक और घटना का सामना करना पड़ा। गड़बड़ी दूर होने के बाद उन्होंने पीएम मोदी पर अप्रत्यक्ष हमला बोलते हुए कहा कि जो कोई भी दलितों आदिवासियों के बारे में बात करता है उसका माइक बंद हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चाहे उनका माइक्रोफोन कितनी भी बार बंद हो जाए, वो मुद्दों पर बात करेंगे। झारखंड में 28 नवंबर को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले आज दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान उनकी पत्नी कल्पना भी उनके साथ थी, जिसके बाद उन्होंने लिखा कि आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर उन्हें 28 नवंबर को अबुआ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल राष्ट्रीय संविधान दिवस के अवसर पर पदयात्रा में शामिल हुए। इस शुभ दिन पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम ने पीएम मोदी से प्रेरित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का पोस्टर लॉन्च किया। उल्लेखनीय पदयात्रा को शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई।